हेलो जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग और हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, करियर एंड लास्ट में रिलेशनशिप विद गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। चैनल पे न्यू है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं जेमिनाई इस हफ्ते आप लोगों के लिए यानी कि 15 से लेकर 21 अप्रैल तक की रीडिंग है। ये कैसी रहने वाली है आपका ये हफ्ता, हेल्थ में कैसा रहेगा। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, आई फील आप थोड़े से इस हफ्ते पानी का इंटेक कम कर रहे हैं, या तो पानी बढ़ाइए। वैसे भी सीज़न जो है चेंज हो रहा है, सो यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस। आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। पानी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको हो सकते हैं, नॉट वेरी बिग इश्यूज बट छोटे मोटे मसले हो सकते हैं। सो येस, पानी का इंटेक बहुत करिए। डिहाइड्रेशन बोले तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। वैसे भी चीज़ें चेंज हो रही है। दूसरी जगह मैं देख पा रही हूँ आप सेकेंड ओपिनियन ले रहे हैं। कुछ चीज़ों में आप सेकेंड ओपिनियन लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। बेसिकली आपके अंदर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, साइनस से रिलेशन में हो सकता है। वेदर चेंज हो सकता है तो साइनस इशू कर सकता है, कोल्ड लग सकता है आपको, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस हफ्ते थोड़ा सा सेकेंड ओपिनियन के साथ आप वेट करके अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो एनर्जी थोड़ी लो रह सकती है, बहुत हाई नहीं रहेगी आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं कि अब आपका करियर, फाइनेंस, जॉब और स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं जेमिनाई। करियर, फाइनेंस, जॉब, स्टूडेंट फॉर जेमिनाई 15 to 21 अप्रैल क्या होने जा रहा है। ओके, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द मून कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे हमारे पास है द हाइरोफेंट। बहुत ज़्यादा रिलीजियस होने वाले हो इस हफ्ते जेमिनाई, मैं देख पा रही हूँ बहुत रिलीजियस होने वाले हो। बट आई ऑल्सो फील कि किसी स्टक सिचुएशन से आप जो है अब सॉलिडली निकल रहे हो। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोच सकते हो कि किसी टीचर, अगर आप टीचर हो तो येस डेफिनेटली आप एक टीचिंग की टीचर हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। टीचिंग के हिसाब से जो लोग टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है, बिकॉज टीचिंग फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए इट्स लाइक आप लोग बहुत अच्छा पढ़ा, एक स्ट्रेस भी बना हुआ है, साथ ही साथ आप अपने टीचिंग स्किल्स में भी लॉजिकली सोच रहे हो। तो उस हिसाब से अगर आप लोग टीचिंग में हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट में मैं देख पा रही हूँ कि अपने टीचर का बात सुनना, ये भी मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस रहने वाला है। तो जो लोग टीचिंग या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर आप लोग हो तो डेफिनेटली आपको किसी रिजल्ट का वेटिंग है और वो एक स्टक सिचुएशन बना सकता है। या फिर गवर्नमेंट सिचुएशन में आप लोग की अगर कुछ जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं तो हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड में गवर्नमेंट वाले जो हैं वहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स या हिडन सीक्रेट्स रख सकते हैं, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं उनसे थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, बिकॉज अगेन मून जो है एरीज में जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप किसी से कम्युनिकेशन करोगे तो बहुत हार्श हो सकती है, कम्युनिकेशन आपके ऊपर आ सकती है, तो बहुत सोच समझ के आपको बोलना है। अगर बिगनिंग ऑफ द वीक में की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, आपको सोल्यूशन मिलेगा आपके प्रॉब्लम का। कोई बहुत पुरानी प्रॉब्लम्स अगर थी तो उसका सिल्यूशन आपको मिल रहा है। आपके पास बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आएंगे, लॉजिकली सोचोगे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल इमोशनली नहीं सोचोगे। हालांकि इमोशंस हैं लोगों के लिए, आपके रहेंगे लाइक अपने वर्क फील्ड में, बट लेकिन आप इमोशनली उतना नहीं सोच पाओगे। इमोशंस को कट करते हुए लॉजिक बीच में आएगा। हम हर जगह पे एम्परर का कार्ड बीच में सेंटर में बता रहा है, और एम्परर हमेशा जो है लॉजिकली सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटीज़ में नहीं आते हैं। इमोशंस के साथ इनका कुछ लेना देना नहीं है, तो बहुत एनालिटिकल, बहुत लॉजिकल, बहुत श्रूड, एकदम टीचर जैसा बनना, लोगों के प्रति गुस्सा भी दिखा सकते हो। और
आप लोगों को, आपको काफ़ी लोग ना ऐसे समझेंगे कि आप ना स्नेक को बहुत अच्छे से पकड़ भी लेते हो, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। स्नेक को पकड़ना, पॉलिटिकल चीज़ों पे जाना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट आप अल्टीमेटली उस चीज़ को करते हुए नजर आओगे। दूसरी बात करिए तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज और भी हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के हिसाब से आपके पास न्यू आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर आप लोग मीडिया, टूरिज़्म या इस तरह की सिचुएशंस में हो तो वहाँ पे आपको सक्सेस डेफिनेटली हासिल होने वाला है। मीडिया में आपके कुछ पास्ट डिसीजंस जो है वो बिल्कुल सही रहेंगे। अगर आपने कुछ एनालिसिस किया था कि मैं ऐसे चलूँगा या ऐसे चलूँगी, पास्ट में मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो डेफिनेटली उस चीज़ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एक विनोवर हो रही है। मतलब जो भी डिसीजन आपने लिए थे वो बिल्कुल सही लिए हैं। आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में बिजी होने वाले, लोग आपको ट्रांजैक्ट करने वाले हैं, लोग आपको कुछ अबंडेंस से भर देंगे। कुछ तरह की कुछ पास लोगों से या लाइफ पार्टनर से डिस्कॉर्ड दिखाई दे रहा है मुझे। तो डेफिनेटली अभी मैं रिलेशनशिप की रीडिंग में आऊँगी तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, बट एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के हिसाब से जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं उस तरीके से आपको बोल रही हूँ। थर्सडे, फ्राइडे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिन चीज़ों से आपको बचना है वो है आपके बिजनेस या आपकी वर्क लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है, उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाइकल, अगर पेशेंट से सर्वाइकल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो थोड़ा सा इस हफ्ते आपकी दिक्कत हो सकती है। ऑफ कोर्स मैंने आपको ये भी बोला था कि आपकी साइनस की भी कोई दिक्कत है तो साइनस भी आपको बहुत ट्रबल कर सकता है। जो वर्क लाइफ में जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन बनाते हैं वो लोग आपके लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं। सो हो सकता है रियल एस्टेट बिजनेस में भी इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्ट मत करिए, बिकॉज लॉसेस आर मोर, आई कैन सी लॉस ज़्यादा होगा यहाँ पे। आपके अंदर ना लोग समझते हैं कि कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, या तो पीपल में गेट अपसेट विथ यू ड्यू टू योर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपका प्रेजेंस लोगों को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बना सकता है इस हफ्ते, और ये फिर आपको भी ट्रबल करेगा, बिकॉज अगेन ये लोग आपसे बात करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कैसे बात कर रहे हैं, कैसे जज कर रहे हैं मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की चीज़ें आप थोड़ा फेस कर सकते हैं। स्टमक इश्यूज़ भी हो सकते हैं अगर आपकी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स है। अगर सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मूड स्विंग्स हो सकता है। कुछ लोगों को अननेसेसरी फीडबैक मत दीजिए इस हफ्ते। अगर वो मांगते भी हैं तो तब भी नहीं देना है, बिकॉज जब भी आप कुछ बोलोगे, ऐसा कि मैंने बोला कि कम्युनिकेशन इस टाइम में पाड़ा बहुत बड़ा होगा, तो कुछ फैमिली में कुछ अगर एनिमीज़ हैं आपके प्रॉपर्टी को लेकर, तो उनका आपके ऊपर से नज़रिया बहुत ही बेकार होने वाला है और फिर आप में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। रेमेडीज़ बात करूँ तो स्वीट्स ऑफ़र करिए छोटे छोटे लड़कियों को, या फिर अभी जो नवरात्रि में नवमी वाले दिन में या फिर अष्टमी वाले दिन में आप लोग अगर व्रत तोड़ते हैं तो छोटे छोटे कन्याओं को आप लोग भोग दे सकते हैं, मिठाइयाँ दे सकते हैं, उनको अच्छे से खिलाइए पिलाइए। मरकरी आपका जो लॉर्ड है इस टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग है, यस, और मरकरी रेट्रोगेट भी हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों से आपको सामना पड़ सकता है। एंड येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फेवरेबल नंबर्स की बात करें तो 3 और 6 ये दोनों नंबर हैं जो कि बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। गणेश जी की पूजा करिए। अगर गणेश मंत्र बोल सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं गणेश जी की, तो बहुत अच्छा दिन बन सकता है। वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी काम करना चाहें, वेस्ट फेसिंग यानी कि पश्चिम दिशा, उस दिशा में आप लोग काम कर सकते हैं बैठ के। स्टोन्स की बात करें तो एमरल्ड, डायमंड, ब्लू सफ़ायर आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब आपका रिलेशनशिप डेक से कैसी रिलेशनशिप इश्यूज़ आने वाली हैं। सो जेमिनाई, देखते हैं कि इस हफ्ते आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में क्या एनर्जीज़ हैं, और लास्ट में गाइडेंस भी देखेंगे। थोड़ी सा क्विक रीडिंग करूँगी रिलेशनशिप की, बिकॉज रिलेशनशिप की एक प्रॉपर रीडिंग्स आप लोगों को मैं डे टू डे देती रहती हूँ। चलिए देखते हैं जेमिनाइज आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में क्या है। द चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक में डेविल है।
सो जेमिनी, आई फील कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ी सी डुअल पर्सनैलिटी क्यों आ रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खुश भी हो नहीं भी हो। सो यस, ये आपकी नेगेटिव पैटर्न्स ही हैं जो मैं बोलूँगी, बिकॉज आप बहुत नेगेटिवली सोच रहे हो इस हफ्ते। तो यस, वाई डू आई फील कि आप एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी कहीं वेस्ट तो नहीं हो रही है कहीं पे। लाइक आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक है या फिर बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, और आप भी वर्कोहॉलिक हो रहे हो, तो कहीं एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट डेफिनेटली आप टाइम देना चाहते हो। लाइक आपके, अगर मैं आपकी बात करूँ तो डेफिनेटली यू आर वेरी पॉजिटिव। आप चाहते हो कि आप इस पर्सन को टाइम दो। तो येस, डेफिनेटली इस हफ्ते आप इस पर्सन को टाइम देना चाहते हो, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने काम के सिलसिले में या तो उनकी अबंडेंस खो रही है या फिर जॉब खो रही है, समथिंग इज़ हैपनिंग, उस वजह से आपको ये टाइम नहीं दे पाएंगे। उस वजह से जो है आपको ये कुछ ऐसी चीज़ें भी बोल सकते हैं, यू नो, अगर आपको घूमने जाना है, कुछ करना है, तो थोड़ी सी उसमें एक लिमिटेशंस आ रही हैं कहीं ना कहीं, यू नो, एक लिमिटेशंस आ रही हैं, एंड ये आपको पता चल रहा है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आते हैं इस हफ्ते। मूव। सो डेफिनेटली मूव का कार्ड कहता है अ लॉन्ग वॉक इज़ गुड फॉर द सोल, गेट आउटसाइड एंड अलाउ मदर नेचर टू लिफ्ट योर स्पिरिट्स। आपको बोला जा रहा है लंबी वॉक पे निकल जाइए। चलिए, कुछ भी नहीं हो रहा, बाहर घूमना नहीं हो रहा, तो लंबी वॉक ही कर लीजिए अपने पर्सन के साथ, या अकेले भी आप कर सकते हैं। देखिए, जब आप लॉन्ग वॉक्स में जाते हैं, नेचर से कनेक्टेड होते हैं जेमिनी, देन आपके अंदर जो एक यू नो होता है ना कि कुछ चीज़ें सैड है, हम रिवील नहीं कर सकते हैं, या फिर फैमिली सिचुएशंस, फैमिली रिलेशंस इतने बुरे हो रखे हैं कि कुछ बता नहीं सकते। तो इसलिए लॉन्ग वॉक पे ही अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए आप लोग जा सकते हैं। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।